हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के लेसन में हम सीखेंगे फाइल मैनेजमेंट। जिस तरह से हम लोगों ने हमारे लास्ट लेसन में सीखा था फोल्डर मैनेज कैसे करना है, उसी तरह से फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये आज हम हमारे लेसन में आज सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो गाइज, आप देख रहे हो मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर मैं क्लिक करता हूँ दिस पीसी पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फोल्डर्स या आपकी फाइल्स जिस जहाँ पे भी सेव है, वहाँ पे आपको वो उस ड्राइव को ओपन करना है एंड उस ड्राइव के अंदर जाने के बाद आपको आपके फोल्डर्स वहाँ पे नज़र आएंगे, जहाँ पे अपनी अपनी फाइल्स को आपने सेव करके रखा होगा। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होगी, वर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, एक्सेल डॉक्यूमेंट होंगे, या पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो जो भी फाइल्स होगी वो आप वहाँ से किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो विद इन फोल्डर्स और एक ड्राइव टू अनदर ड्राइव्स, वो हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो ये ऑलरेडी मेरे कुछ फोल्डर्स मैंने क्रिएट किया हूँ गाइज। तो जहाँ पे भी आपको फोल्डर्स क्रिएट करना है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो उसकी ऑलरेडी एक जो लास्ट लेसन में हम लोग से सीखा था, तो उसका ऑलरेडी वीडियो है, जो ऑलरेडी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि फोल्डर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है। सो हम लोग शुरू करते हैं। सो मैं मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मैंने रखा हुआ है। सो डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स की ड्राइव पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ पर कुछ फाइल्स को मैंने एक फोल्डर्स के अंदर सेव करके रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं फोल्डर यहाँ पे ओपन करता हूँ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे गाइज आप देख रहे होगे तो कुछ फाइल्स है मेरी, जैसे ऑफिस डॉक्यूमेंट है, ऑफिस प्रेजेंटेशन है, सैलरी रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है। अब यहाँ पे इस फाइल्स को मुझे मूव करना है यहाँ से एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर में। अब ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर है मेरा ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का। ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारे फाइल्स मेरी अवेलेबल है। अब मुझे ऑफिस के डॉक्यूमेंट को, वर्ड फाइल को यहाँ से अगर मूव करना है, तो मैं ये क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे इस ऑफिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये जो ऊपर हाईलाइटेड ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ये हाईलाइटेड ऑप्शंस आपको एनेबल्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑफिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये हाईलाइटेड ऑप्शंस जो है, ये आपके ऑन हो गए हैं। ठीक है। सो अभी आपको अगर मूव करना है गाइस, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कट ऑप्शन का। तो या आप यहाँ पे सीजर का ऑप्शन यूज करते हो, या आप कंट्रोल एक्स का ऑप्शन यूज करते हो शॉर्टकट की, जो आपको कट एनेबल्ड हो जाता है। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे, ऑफिस डॉक्यूमेंट वन पे, जैसे ही मैं सीजर पे क्लिक करता हूँ, तो ये अनहाइलाइटेड हो जाएगा। अब ये अनहाइलाइटेड होने के बाद ये आपको पूछेगा कि आप कहाँ पे अपनी फाइल्स को मूव करना चाहते हो। ठीक है। सो मैं मूव करना चाहता हूँ मेरे एफ ड्राइव में। एफ ड्राइव में मेरे फोल्डर है यहाँ पे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ऑफिस इंपॉर्टेंट फाइल्स, प्रेजेंटेशन। सो ये कुछ फोल्डर्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है यहाँ पे। सो अभी ऑफिस इंपॉर्टेंट फाइल्स क्योंकि फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ये ऑप्शन, एक ही ऑप्शन इनेबल्ड होगा जो होगा पेस्ट का। ठीक है। बाकी के ऑप्शंस आपके इनेबल्ड नहीं होंगे। ठीक है। तो कट मैंने वहां पे किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या हम लोग शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल वी का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी वो फाइल्स जो डॉक्यूमेंट फाइल्स में थी, वो वहां से यहाँ पे मूव हो गई है। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स की फाइल में अगर देखूंगा उसको, तो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर अभी मेरी सिर्फ 3 फाइल्स है, पहले 4 फाइल्स थे। तो अभी वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल्स है वो मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है डॉक्यूमेंट्स ड्राइव से एफ ड्राइव के अंदर, वो भी मेरे ऑफिस इंपॉर्टेंट फाइल्स के फोल्डर में। ठीक है गाइज। तो ये मूव करना हो गया। सम समटाइम्स हम लोग ये करते हैं कि हमको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को मूव ऑन करना होता है। फोल्डर का नाम कुछ और होता है, तो उसके लिए हम लोग ये ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारे फोल्डर को एक फोल्डर के अंदर से जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आपकी फाइल्स है, उस फाइल्स को आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे कॉपी क्रिएट करना है मेरे फाइल्स की, कि जो दोनों फोल्डर्स में अवेलेबल रहे। ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में भी मेरे फोल्डर के अंदर वो फाइल्स अवेलेबल होगी, और आ, जो नई प्लेस है मेरी नए फोल्डर के अंदर जो मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर भी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉपीज डुप्लीकेट फाइल हो, तो उसके लिए हम लोग कॉपी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ये फोल्डर्स के अंदर ही हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक ड्राइव के अंदर है, एक ड्राइव के अंदर आपके दूसरे फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ड्राइव्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑफिस डॉक्यूमेंट्स है, जो एक फोल्डर है जो मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ अपने 3 डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की एक फाइल है, इसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास दोनों फाइल्स अवेलेबल रहे। ठीक है। मूव ऑप्शन में आपका फाइल मूव हो जाता है। ठीक है, मतलब एक जगह से हट जाता है और दूसरी जगह पे वो आ जाता है। बट कॉपी ऑप्शंस में दोनों फाइल्स आपकी डुप्लीकेट क्रिएट करता है। ठीक है। सो एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, अगेन द अनहाइलाइटेड पोर्शन जो है वो हाईलाइटेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वो है कॉपी का। तो जब आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको मुझे एफ ड्राइव में जाना है। एफ ड्राइव में जाने के बाद एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स पे मैं क्लिक करता हूँ, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करके ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया है गाइज। अगर आपको जानना है कि आपने फोल्डर ओपन किया है नहीं किया है, तो यहाँ पे ऊपर आपके लोकेशंस पे ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखाता है कि आप कौन से ड्राइव में हो और कौन से फोल्डर के अंदर आप हो। ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद सेम पेस्ट का ऑप्शन आप क्लिक करिए। पेस्ट जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी फाइल आ जाएगी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सेम फाइल्स जो है ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स आप यहाँ पे रख सकते हो। दोनों फाइल्स की कॉपीज अभी क्रिएट हो चुकी है। दोनों फाइल्स के अंदर जो कंटेंट्स होंगे गाइस वो सेम ही होंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपने अलग फाइल्स के अंदर अलग अलग फोल्डर के अंदर अभी ऑफिस डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स के अंदर अगर आपने कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो आपके एफ ड्राइव की फाइल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। बिकॉज दोनों फाइल्स की लोकेशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो जब भी आप मॉडिफाई कर रहे हो अपनी फाइल्स को या एडिट कर रहे हो अपनी फाइल्स को, तो मेक श्योर करो कि आप कौन से फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को एडिट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है। अब उसके बाद गाइस ये हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, आप कैसे मूव कर सकते हो फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल्स को। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करके अगर आपको फाइल्स बनानी है, तो उस तरीके से भी आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। सो एफ ड्राइव में मैं जाता हूँ। एफ ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं ये सारे फोल्डर्स को मूव कर सकता हूँ, सारे फोल्डर्स को कॉपी करके रख सकता हूँ। सो गाइज मैं न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, न्यू फोल्डर आया। यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर का नाम दे देंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। रीनेम करने के बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। ठीक है। सो गाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है वो आप अपने इस डॉक्यूमेंट में कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या मूव करना चाहते हो तो आप मूव कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जो फोल्डर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये फोल्डर्स आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप पुट ऑन कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ, एम्प्लॉय रिपोर्ट रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आप सेम मूव करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कट करोगे आप तो वो मूव हो जाएगा उसके अंदर, और कॉपी करोगे तो सेम एक कॉपी यहाँ पे होगी, एक कॉपी अंदर बन जाएगी उसके। तो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ इसको, कट का ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑल डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आपका एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पे आ गया। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर्स को क्रिएट करके भी आप अपनी फाइल्स को उसी तरह से मैनेज कर सकते हो। इसी के अंदर जो फाइल्स मेरी है, सो ऑलरेडी वो फाइल्स अवेलेबल होगी इसमें। ठीक है। सो ये सेम लोकेशन आपको दिखा रहा है गाइज, ऊपर वापस से आप देख सकते हो। तो ये न्यू ड्राइव है, आपकी जो एफ ड्राइव है वो एफ ड्राइव दिखा रहा है। ऑल डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर है वो फोल्डर का नाम, एंड उसके अंदर जो फोल्डर है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स का, वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल्स है वो फाइल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। एक शॉर्टकट ऑप्शन है गाइज कि आप डायरेक्टली यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। लाइक आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको इस फाइल को
ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल को मैंने उठाया है, ठीक है। और इसको उठा के मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ अपनी ऑल डॉक्यूमेंट्स में। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है मूव टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मूव टू ऑल डॉक्यूमेंट्स पे अपना माउस लेके जाके ड्रैग कर देते हो, तो ऑटोमेटिक वो आपका शॉर्टकट की हो जाता है। शॉर्ट वे में आप अपने फोल्डर को उसी पर्टिकुलर ड्राइव के फोल्डर के अंदर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइल्स मैनेजमेंट करते हैं, डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट लोकेशंस पे, और डिफरेंट ड्राइव्स के ऊपर आप अपनी फाइल्स को कट कॉपी करके रख सकते हो। तो ये तरीका है गाइस कि आप अपने एक ड्राइव में एक फोल्डर के अंदर एक फाइल्स को आपने सेव करके रखा हुआ है। उसी फाइल्स को आपको अगर मूव करना है दूसरे ड्राइव में, या आपको कॉपी उसकी क्रिएट करनी है, डुप्लीकेट आपकी उसको आपको उसको क्रिएट करना है, तो वो आप कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए कि किसी भी फोल्डर को जब आप डिलीट करते हो तो मेक श्योर करो कि उस फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है या जो भी फाइल्स आपकी है, वो फाइल्स आपकी आपको डिलीट करना है तो आप पूरे फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मेक श्योर करो कि आपको कौन कौन सी फाइल्स को उसके अंदर रखना है या कौन कौन सी फाइल्स को आपको डिलीट करना है, ठीक है। सो अगर आप किसी एक फोल्डर को डिलीट कर देते हो तो उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है, या मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स में मेरी ज़्यादा फोल्डर्स है, ज़्यादा फाइल्स है ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पे 3 फाइल्स है। सो ये तीनों फाइल्स डिलीट करना है या वन वन करके आपको डिलीट करना है तो सिंगल क्लिक करें एंड यहाँ पे आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करें तो सिंगल फाइल डिलीट हो जाती है। बट अगर फोल्डर को डिलीट कर दिया है तो मैं यहाँ पे फोल्डर डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो फोल्डर जो है वो मेरा डिलीट हो गया है एंड उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी फाइल्स भी डिलीट हो गई है। एंड गाइज लास्ट सेशंस में लास्ट लेसन में हम लोगों ने सीखा था कि आपको आपकी डिलीटेड फाइल्स अगर रिस्टोर करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एफ ड्राइव में मैं जाता हूँ, ऑलरेडी यहाँ से ये फाइल्स डिलीट हो फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया है तो फोल्डर डिलीट हो चुका है। एफ ड्राइव में जाता हूँ, बट एफ ड्राइव में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स को मूव किया था कॉपी किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में यहाँ पे आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ऑफिस इंपॉर्टेंट फाइल जो वर्ड फाइल थी मेरी, वो ऑफिस की वर्ड फाइल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मैंने उसे मूव किया था वहाँ से और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को मैंने कॉपी किया था। सो गाइज जब भी आप फोल्डर्स को क्रिएट डिलीट करते हो तो मेक श्योर करो या आप इस बात का ध्यान रखिए कि फोल्डर को डिलीट करने से पहले आप चेक कर ले कि कौन सी फाइल्स को आपको रखना है और कौन सी फाइल्स को आपको डिलीट करना है। रिसाइकल बिन में मैं जाता हूँ, अभी रिसाइकल बिन में हम लोग चेक करते हैं हमारे फोल्डर को। तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये मुझे दिखा रहा है इसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ठीक है। अब आपको इसको रीस्टोर करना है तो रीस्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करो, ठीक है। या आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर ऑप्शंस देख सकते हो, रीस्टोर द सेलेक्टेड आइटम्स। तो रीस्टोर करने का मतलब ये है गाइस कि जब आप इसको रीस्टोर करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे चले जाता है जहां से इस फाइल को डिलीट किया गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल लोकेशन भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि ये कहाँ से इस फाइल को आपने डिलीट किया था। तो अगर आपको कभी समझ में नहीं आता है कि ये फाइल कहाँ पे जा रही है या कहाँ पे रिस्टोर हो रही है, तो आप यहाँ पे उसका एक ओरिजिनल लोकेशन आप देख सकते हो। तो ओरिजिनल लोकेशन आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे इस फाइल को रिस्टोर किया गया है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँगा यहाँ से ये फाइल मूव आउट हो जाती है। अब आपको ये फाइल वहाँ मिलेगी जहाँ से आपने इसको डिलीट किया था। तो हम लोगों ने इसको डिलीट किया था माय डॉक्यूमेंट्स में। तो मैं जाके चेक करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में वो फोल्डर मेरा रीस्टोर हुआ है या नहीं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर था जो मैंने डिलीट कर दिया था वो वापस यहाँ से रीस्टोर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो तीनों फाइल्स भी रीस्टोर हो चुकी है जो इसके अंदर आप लोगों ने सेव की थी या हम लोगों ने इसको सेव किया था। तो ये फाइल्स इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो इस फोल्डर के अंदर, विद इन द फोल्डर।
आप एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में आप इसको शेयर कर सकते हो। ये था हमारे आज के लेसन का प्रैक्टिकल, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि फाइल मैनेजमेंट आपको अगर करना है विद इन द फोल्डर और विद इन द ड्राइव्स, मतलब ड्राइव्स के अंदर या फोल्डर्स के अंदर आप अपने फाइल्स को किस तरह से मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, आप अपनी मैनेज फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, वो इस लेसन में हम लोगों ने सीखा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हम लोग आपके लिए ट्रेनिंग वीडियोस लेके आए। एंड नेक्स्ट वीक मंडे से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज शुरू होगी, जहाँ पे आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो थैंक यू सो मच गाइज। बाय, टेक केयर।